लक्ष्मण, नॉर्मली जब इस तरह के नए बॉन्ड्स आते हैं, किस तरह का रिस्पांस देखने को मिलता है और सरकार कितनी एक्सपेक्ट करे कि यहाँ पर पैसा लगेगा? क्योंकि आजकल वो एसडीजी गोल्स वाले पैरामीटर्स कई निवेशक और स्पेशली विदेशी संस्थागत निवेशक काफी क्यूरियसली वॉच करते हैं और उन कंपनियों को फोकस में रखते हैं। तो क्या उसी का एक आगे का बड़ा कदम सरकार की तरफ से है? क्या एक्सपेक्टेशन है कि बड़े पैमाने पर फंड रेज किया जाएगा इसके जरिए? बिल्कुल, दरअसल इसको सिर्फ एक आइसोलेशन में नहीं देखा जाए, ये पूरी कवायद है जो विश्व के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है कि हमको कार्बन एमिशन को कम करना है। अब तक 24 देशों ने ये ग्रीन बॉन्ड लॉन्च कर दिया अलग अलग नामों से, और वहां पे काफी बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। हर तरह से सरकार भी और निजी कंपनियां भी अब ग्रीन प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा निवेश कर रही हैं, और उसी की तरफ सरकार भी अब ग्रीन प्रोजेक्ट को ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है। ग्रीन प्रोजेक्ट का सीधा सा मतलब ये नहीं कि ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ग्रीन एनर्जी, ऐसा नहीं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिससे आपको लगता है कार्बन एमिशन कम होने वाला है। तो उसके लिए पैसा जुटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, चूंकि इसके लॉन्ग टर्म में उसके रिटर्न आने शुरू होते हैं, तो इसलिए सरकार एक ग्रीन बॉन्ड ला रही है। तो पहले चरण में तो 24,000 करोड़ के आसपास की सरकार अपेक्षा कर रही है, और फिर इसको रिस्पॉन्स को देखते हुए आने वाले दिनों में इस रकम को और ज्यादा बढ़ाएगी, और कोशिश यह है कि इस बॉन्ड के तहत जो हम रिटर्न दें वो रिटर्न ज्यादा आकर्षक दें, क्योंकि ऐसे बॉन्ड में इंटरनेशनल जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव अब तक का कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से बड़ा यहाँ पर इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई देता है, और हाल फिलहाल हमने देखा है एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ ज्यादा पैसा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है डेवलप्ड इकोनॉमीज से। चलिए, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट, आरबीआई जल्द ही ये ग्रीन बॉन्ड इशू करने वाली है, तो उसकी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन सीमेंट कंपनियों पर काफी ज्यादा फोकस कल था, आपको याद होगा, एक के बाद एक कई सारे ट्रेड्स का हमने जिक्र किया, दालमिया भारत से लेकर इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक, सब काउंटर्स फोकस में थे कल के सत्र में। आज ऑफ कोर्स मार्केट की चाल उल्टी है। अब यतिन आपको बता रहे हैं ये लाइमलाइट इस सेक्टर पर एक बार फिर क्यों पड़ने लगी है, फंडामेंटली क्या स्थिति उभर कर आ रही है? यतिन। तो अर्षदा, देखिए, सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राइस ट्रेंड्स का, क्योंकि सीमेंट कंपनियों का अगर हम ओवरऑल प्राइसिंग पैटर्न देखें तो काफी वॉलेटाइल हो चुका है मॉनसून में, क्योंकि मॉनसून में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है बारिश की वजह से। तो हमने ये देखा है कि ऑल इंडिया बेसिस पे सीमेंट के दाम ऑलमोस्ट फ्लैटिश ट्रेंड बता रहे हैं। अगर हम रीजनल ट्रेंड्स की बात करें तो साउथ इंडिया को छोड़ के इन जनरल वेस्ट हो, नॉर्थ हो, सेंट्रल इंडिया हो, ईस्ट हो, आपको प्राइसिंग गिरती हुई दिखाई दी है। केवल साउथ ही ऐसा मार्केट है जहां प्राइसेस मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 2% बढ़े हैं, यानी 12 रुपए प्रति 50 किलो बैग। और अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात कर ले, सेंट्रल इंडिया की बात कर ले, या दूसरे नॉर्दर्न रीजन्स की बात कर ले, तो 10 से 15 रुपए प्रति बैग के हिसाब से सीमेंट के दाम घट रहे हैं। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो वेस्टर्न मार्केट जो फ्लैट है, और साउथ इंडियन मार्केट जहां सीमेंट के दाम बढ़े हैं, इन जनरल ट्रेंड थोड़ा वीक है, लेकिन वॉल्यूम पिकअप हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो कोटक जनरली एक सीमेंट डीलर डेटा बनाता है, उनका ये कहना है कि यहां शायद आपको बादल छटते हुए दिखाई देंगे, शायद आपको एक सिल्वर लाइनिंग दिख सकती है सीमेंट सेक्टर में। क्यों? क्योंकि पेटकोक के दाम, जो कि एक बड़ा एनर्जी कॉस्ट होता है, क्योंकि पेटकोक जला के ही सीमेंट कंपनियां एनर्जी ट्रांसफर करती हैं सीमेंट क्लीन में, तो 300 रुपए का यहां करेक्शन होता हुआ दिखाई दिया, और लगभग 30% Q1 के मुकाबले, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पेटकोक के दाम नीचे हैं। इसके अलावा आपने पिछले दिनों खबर भी देखी होगी कि वेनेजुएला से इंडिया ने सस्ता पेटकोक मंगाया है, तो कहीं ना कहीं वो भी सीमेंट कंपनीज को बेनिफिट कर सकता है। डीजल प्राइसेस लगभग 8% नीचे हैं मई 2022 के लेवल से, और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो शायद यहां से एक अपटिक शुरू होना चाहिए सेकेंड हाफ से। तो एक होपफुल ट्रेड है ये, शायद यहां से आपको मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे। हालांकि मोमेंटम कितना बनेगा इस पे एक सवाल होगा, क्योंकि 15 से 20% ऑलरेडी आपने सीमेंट स्टॉक्स को रैली करते हुए देखा है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा बहुत न्यूट्रल स्टैंड है, लेकिन शायद अगर यहां से एनर्जी के दाम घटते हैं, फ्रेट रेट्स गिरते हैं, तो कहीं ना कहीं सीमेंट कंपनियों के लिए एक मार्जिन बूस्टर बन सकता है। जी हाँ, अगर बिल्कुल महत्वपूर्ण बात यतिन ने यहाँ पे कही, एक तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का पोस्ट मानसून रिज्यूम होना, पेट्रोल प्राइसेस का सिक्वेंशली सब्सटेंशियली डाउन होना, डीजल प्राइसेस
हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है कि सीमेंट नीचे से चला भी काफ़ी है। अब आप देखिए, आज सुबह सुबह यतिन ने एक बड़ी अच्छी अल्ट्राटेक सीमेंट पर रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट लोअर लेवल से मुझे याद आता है 22 जून का इसका लो था। तथ्य सारे सही हैं बिल्कुल, 5156 और करीब करीब 6645 पे अभी खड़ा हुआ है। दैट मीन्स लगभग 1500 रुपये का पुल बैक लोअर लेवल से। बट राजेश अग्रवाल जी, मैं चार्टिकली देख रहा हूं कि ये सेक्टर अपनी तरफ ओआई खींच रहा है, अपनी तरफ वॉल्यूम्स खींच रहा है। एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज में अगर आप देखें, रेस्ट ऑफ द सीमेंट स्पेस के स्टॉक्स जो हैं वो विजिबल हैं आपकी बाइंग लिस्ट में, और स्पेशली वो स्टॉक्स जो कि क्लाइंट्स को आप लोगों ने रिकमेंड किए हो सीमेंट में, वो कौन से हैं इस वक्त? देखिए, कई स्टॉक है सीमेंट में हमारी एक्सटेंसिव कवरेज है और हमने कई स्टॉक्स रिकमेंड किए हुए हैं। पिछले साल भर के दरमियान ही हमने कई रिपोर्ट्स निकाली हैं। इस लिस्ट में अगर सबसे ऊपर के पायदान पे रखा जाए तो अल्ट्राटेक रहेगा, और अल्ट्राटेक चूंकि बहुत लोगों को महंगा लगता है तो उसकी होल्डिंग कंपनी ग्रासिम पे ध्यान दिया जा सकता है, जहां अगर आप देखें तो अल्ट्राटेक होल्ड करती है। उसके अलावा ABCL में उनकी होल्डिंग है, आदित्य बिरला कैपिटल में, वोडाफोन में होल्डिंग है और उनके खुद के प्रोडक्ट्स अच्छे चल रहे हैं। लेकिन अगर मिड कैप में उतर के आऊँ तो मिड कैप में मुझे लगता है एक तो आपको डालमिया भारत और एक बिरला कॉर्प, दो ऐसे स्टॉक हैं जहां बिल्कुल ध्यान देने चाहिए। दोनों में बड़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, दोनों के नंबर्स ठीक ठाक आए थे। थोड़ी बहुत दिक्कतें फ्यूल कॉस्ट को लेके थी, और जो अभी यतीन जैसे बता रहे थे कि पेटकोक के दामों में गिरावट आई है तो वहाँ उनके फायदा होगा। दूसरे, सरकार का जो रवैया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, वहाँ से सीमेंट की खपत बढ़ती हुई नजर आएगी। और हमने पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में कह लीजिए, मीडिया के हवाले से ये देखा है कि रियल एस्टेट सेक्टर वापस से परफॉर्म करने लगा है, बुकिंग्स बढ़ने लगी है, प्रोजेक्ट्स नए लॉन्चेस हो रहे हैं, तो वहाँ भी सीमेंट की खपत बढ़ी रहेगी। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। और एक स्टॉक जो कि इस वक्त टेक ओवर के कारण से न्यूज़ में है, अंबुजा का, वहाँ ध्यान देना चाहिए। हालांकि जो उनकी ओपन ऑफर के प्राइस है उसके ऊपर चला गया है स्टॉक, लेकिन लंबी अवधि में ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि 15-20% की बढ़त मौजूदा स्तर से हो जाए। ओपन ऑफर क्लोज होके कम से कम आपको 2 क्वार्टर रुकना पड़ेगा, तब तक मान लीजिए साल भर के टाइम होराइजन में। चलिए, तो ये सीमेंट पर आपने डेडिकेटेड डिस्कशन सुना, लेकिन आपकी टॉपिक है राजेश अग्रवाल जी की LNT अल्ट्राटेक सीमेंट, अदरवाइज आप ग्रासिम की तरफ जाएंगे। वो अगर आप देखें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से आपको ज़्यादा ठीक लगता हुआ। ओके, अब स्किप करते हैं, अगर आप देखें इस सीमेंट की डिस्कशन को और आगे बढ़ते हैं। और आज का मिड कैप